हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए सारे अच्छों कर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। भाई जो भी बच्चा हरियाणा पुलिस या सिटी मेंस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने हरियाणा जीके के पीवाई की क्वेश्चनों का सेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम 2016 से लेके और 2026 तक हरियाणा में जितनी परीक्षा हुई है, चाहे वो एचएससी के द्वारा या एचसीएस के द्वारा या सीटी ग्रुप डी, जो भी परीक्षा हुई है ना, उन सभी के हम हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि आप सभी ने पता है कि हरियाणा में 70% क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। अगर आपने भाई पीवाईक्यू क्वेश्चन अच्छे से कर लिया ना तो आपका 70% स्कोर कन्फर्म है। और इसके साथ साथ भाई जिस बच्चे का पीएमटी है हरियाणा पुलिस का, तो उसके लिए भाई हमने एक ग्राउंड से वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि वो ग्राउंड पे जाके बच्चों का रिव्यू लिया है कि वहाँ पे क्या क्या परेशानी है, कैसे फिजिकल मेजरमेंट हो रहा है, कैसे हाइट चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट हो रहा है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है जिस भी बच्चे का पीएमटी है, एक बार वो वीडियो देख के जरूर चले जाना। आपको वहाँ से पता लग जाएगा कहाँ से आपका एंट्री है, कहाँ से आपका एग्जिट है। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करें। आज आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो दीपचंद बैमन को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। भाई मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है, हरियाणा का कालिदास दीपचंद बैमन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सोनीपत को हरियाणा का खालिस्तान नगर कहते हैं? तो सोनीपत को कहते हैं स्वर्ण नगरी। क्या नगरी? स्वर्ण नगरी सोनीपत को कहा जाता है। भाई इसमें दे रखा है विज्ञान नगरी, तो विज्ञान नगरी अम्बाला जिले को कहा जाता है। किसको? अम्बाला जिले को। तो अम्बाला जिले को अन्य और के नाम से क्या नाम है अम्बाला जिले का? अम्बाला जिले को हम मिक्सी सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मिक्सी सिटी के नाम से भी अम्बाला जिले को जाना जाता है। निम्न में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से भाई लोहारी भी आता है, बंदरा भी आता है, दादरी भी आता है, लेकिन मैम नहीं आता। मैम किसके अंतर्गत आता है? तो मैम रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? रोहतक जिले के अंतर्गत मैम आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है? तो महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस जिले में खोला गया? तो भारत का पहला एयर स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के नारनौल में खोला गया था। किसमें? नारनौल में हरियाणा का भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया है। खालिस्तान को हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं? तो हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को। किसे हो? चौधरी बंसीलाल को। तो अच्छा भाई आप सभी कमेंट करना, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष जरूर कमेंट करना, हरियाणा का किसे कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सोना कार रैली खालिस्तान जिले से गुजरती है? तो सोना कार कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है गुरुग्राम से। और कई बार गुरुग्राम ऑप्शन में नहीं जाता, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? सोना मिलेगा। ऐसे पूछा जाता है गुरुग्राम में सोना कार रैली कहां से गुजरती है? तो वो सोना से ही गुजरती है। राज्य स्वयं कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? कितने करता है? वह 12 करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 में कितना था? 573 प्रति वर्ग किलोमीटर था। उसके साथ साथ में सबसे कम लिंग अनुपात भी किसका था? तो ये किसका था? ये हरियाणा जिले का था। तो 2011 में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कौन से जिले का था? तो सबसे ज्यादा था भाई मेवात जिले का, और सबसे कम था गुरुग्राम जिले का। और इसके साथ साथ भाई अगर पूछे भाई सबसे ज्यादा भाई पढ़े लिखे लोग थे भाई गुरुग्राम में, और सबसे कम थे मेवात में। ये था उल्टा, क्योंकि जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो वहीं पर लिंग अनुपात कम था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फरवरी 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति ने खालिस्तानी युवा को कितने आयु समूह को बताया? भाई 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति घोषित की थी, मतलब लागू हुई थी, तो उसमें युवा को बताया था 15 से लेके 29 वर्ष तक का। निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा के अर्ध रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से कौन से नहीं आता भाई? करनाल नहीं आता। अर्ध रेगिस्तान में सिरसा भी आता है, फतेहाबाद भी आता है, और हिसार जिला भी आता है। अच्छा, हिसार जिले की स्थापना फिरोज तुगलक ने कब की थी? 1354 में। और फतेहाबाद की स्थापना फिरोज तुगलक ने 1351 में की थी। अच्छा, सिरसा जिला तो क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसका? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
यह हरियाणा में प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था। तो हरियाणा में कौन सा था? हरियाणा तिलक था। कौन सा? हरियाणा तिलक उर्दू समाचार पत्र पूछ रहा है ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग के लिए क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो भाई कौन सी योजना थी अंतःक्षेपण करने के लिए गर्भ निरोधक? तो वो थी सलामती योजना। तो सलामती योजना शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य पहला था भाई? अपना हरियाणा था भाई। रोहतक इस मॉडल ने 2017 में विश्व की सुंदरी का खिताब जीता। तो किसने जीता? मानसी चिल्लर ने जीता था भाई। निम्न में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है भाई? यमुना नदी का इनमें से हिसार में नहीं है। सोनीपत में भी है, पानीपत में भी है, करनाल में भी है और यमुनानगर में भी है। उसके बाद है भाई फरीदाबाद जिले में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है? तो मतलब किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद नंबर 3 है। अनुच्छेद नंबर 3 से हम किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। खालिस्तान को अपनाने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया। तो कौन सी योजना थी वो? महिला पुलिस स्वयं पहल को अपनाने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया। वर्ष 1994 में बोकारो में स्टील संयंत्र की स्थापना खालिस्तान के सहयोग से की गई। तो वह 1994 में तो वो की गई थी रूस के सहयोग से। कबड्डी विश्व कप पहली बार कब खेला गया? तो कबड्डी विश्व कप पहली बार 2004 में खेला गया था भाई। अगर कोई बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है तो भाई आपके लिए मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपने वो सेशन अच्छे से पढ़ लिया ना भाई, 75% आपका उन्हीं सेशन में से करवाया जाएगा। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे और उसके रिवीजन करोगे। अगर बच्चे भाई कमेंट करेंगे ग्रुप डी के लिए तो आपके लिए कंटेंट बहुत जल्दी क्लास शुरू की जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉर्पोरेशन, जिसे हम HRC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HREC। भाई कई बार ऐसे पूछा जाता है HREC की फुल क्या है? हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉर्पोरेशन। तो ये कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम जिले में। कौन से में? गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट है भाई, इस झील का उल्लेख अलबुर्नी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में है। तो किताबुल हिंद में कौन सी झील का उल्लेख है? तो इसका ब्रह्म सरोवर का। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? तो ये कुरुक्षेत्र जिले में है। उसके बाद हथनीकुंड कहाँ पे? हथनीकुंड है यमुनानगर जिले में। कर्ण झील कहाँ पे? तो कर्ण झील है करनाल जिले में। सूरजकुंड कहाँ पे? सूरजकुंड है फरीदाबाद जिले में। मिर्जा अलीजान की ताकत और बावड़ी, ये बावड़ी कहाँ पे है? तो ये नारनौंद महेंद्रगढ़ में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो ये फतेहाबाद में। फतेहाबाद को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पिंक सिटी। फतेहाबाद के कौन से गांव में? आप सभी कमेंट करना भाई। नीति आयोग खालिस्तान को अस्तित्व में आया था। नीति आयोग आया था भाई 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। किस वर्ष सुकना झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित की गई? तो सुकना झील को 1988 में। तो सुकना झील कहाँ पे है? तो सुकना झील है भाई चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में सुकना झील है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट विज्ञान और केंद्र संग्रहालय कहाँ पे? आर्यभट्ट कहाँ पे है भाई? विज्ञान केंद्र संग्रहालय तो ये अम्बाला जिले में। कहाँ पे? अम्बाला जिले में। खालिस्तान को आमतौर पर प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर कहता था CPU को। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म रहती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय आशु अनुसंधान संस्थान खालिस्तान जिले में है। राष्ट्रीय आशु अनुसंधान तो यह हिसार जिले में। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू किया गया। ये बिल्कुल सच्चा भाई। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। ये भी ठीक है भाई दोनों ठीक है। क्या क्या दोनों? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू किया गया था। ये भी ठीक है भाई। हरियाणा विधान सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा में 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया था। ये भी ठीक है भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और जो भी नया बच्चा जुड़े भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भाई किसी बच्चा कोई भी डाउट हो किसी भी वैकेंसी से लेकर भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, कितने भी कट ऑफ जाएगी, तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट हुआ जेन्युइन तो भाई उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।